हेलो बच्चों, सो क्वेश्चन इज अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल स्पीड v नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम 0 to t1. Distance and displacement, magnitude of displacement are not equal if t1 is less than v नॉट by g. सो सेम सिमिलर टाइप के ऑप्शन है, बस टाइम अलग अलग है एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कंपेयर करना है. सो बच्चों, अगर हम ग्राउंड से किसी बॉडी को v नॉट स्पीड से ऊपर फेंकते हैं तो इस तरीके से ऊपर जाती है एंड फाइनली रिटर्न कर जाती है. मान लेते हैं ये पॉइंट ये है, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट बी है. तो अगर हम बात करें टाइम टू रीच ए बी, तो बच्चों ये टाइम हमको डायरेक्टली याद रखना है. वी नॉट बाई जी आता है ये टाइम. हम डिराइव भी कर सकते हैं बट क्लास में डिराइव किया जाता है तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करूंगा. सिमिलरली हम जब बी से ए आते हैं वापस, मतलब मैक्सिमम हाइट ऊपर से लेके नीचे तक आते हैं, तब भी हमारा टाइम कितना लगता है वी नॉट बाई जी. यानी कि टोटल टाइम अगर हम बात करें नीचे से ऊपर एंड ऊपर से नीचे, तो टोटल टाइम कितना होता है बच्चों, 2 वी नॉट बाई जी. ठीक है, ये डेटा है, कुछ यहाँ पे यूज होगा. तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं वी नॉट बाई जी से टाइम अगर कम होगा तो क्या सिचुएशन बनेगी. अगर टाइम बच्चों वी नॉट बाई जी से कम हुआ, इसका मतलब हमने ए से उसको फेंका, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकता था वो वी नॉट बाई जी अगर एग्जैक्ट टाइम होता, तो डेफिनेटली यहाँ कहीं तक पहुंचा होगा, वो सी पॉइंट मान लेते हैं. तो अगर बच्चों हम इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए सी हो गया. और अगर हम डिस्टेंस बात करें तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ द पाथ विच इज ऑल्सो ए सी. तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल होंगे अगर टाइम वी नॉट बाई जी से कम होगा. बट फर्स्ट ऑप्शन में इक्वल नहीं बोला है, आर नॉट इक्वल बोला, तो ये गलत हो जाएगा, इक्वल होंगे है ना. ऑप्शन टू, जब टाइम वी नॉट बाई जी से 2 वी नॉट बाई जी हो. समझते हैं बच्चों क्या मतलब है इस बात का, वी नॉट बाई जी से 2 वी नॉट बाई जी. मतलब अगर हम बात करें हमने उसको फेंका, तो बच्चों वी नॉट बाई जी तो टाइम, वो टाइम है जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, ठीक है. और 2 वी नॉट बाई जी वो टाइम है जब वो ग्राउंड पे आ गया. मतलब सिचुएशन क्या रही होगी, अगर हम वी नॉट बाई जी से 2 वी नॉट बाई जी बोल रहे हैं, मतलब रिटर्निंग वाली सिचुएशन रही होगी. तो मान लेते हैं हमारा कहीं पॉइंट सी यहाँ होगा, मतलब पार्टिकल ऊपर गया ए से बी, फिर बी से सी तक वो पहुंच गया, तो ये वो टाइम है. तो बच्चों अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द पाथ ए बी प्लस ए से बी ऊपर गया फिर बी से सी नीचे आया, तो बी सी पाथ को भी हमको जोड़ना पड़ेगा. दिस इज द डिस्टेंस. और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है. तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी होगा जो कि इस लाइन के अलोंग लाई कर रहा होगा. तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो हम बोलेंगे ए सी जो होगा वो होगा. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, जबकि सेकंड ऑप्शन में उसने बोला इक्वल है, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 0 से 2 वी नॉट बाई जी. 0 से 2 वी नॉट बाई जी बच्चों कौन सा होगा हमारा, 0 से 2 वी नॉट बाई जी, 0 to 2 वी नॉट बाई जी. तो बच्चों ये टाइम कोई सा भी टाइम हो सकता है हमारा, ए से लेके बी यहाँ पहुंच सकता है, बॉडी यहाँ पहुंच सकती है, यहाँ पहुंच सकती है, कहीं भी पहुंच सकती है. तो हम 0 से 2 अगर यहाँ पहुंचा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, अभी हमने एनालाइज किया. यहाँ पहुंचा तो डिस्टेंस एंड इस पॉइंट तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, यहाँ पहुंचा तब भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, और वापस जब आ रहा है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से. तो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है इस टाइम के लिए. तो बोल रखा है मे नॉट बी इक्वल, सही बात है. मे नॉट बी इक्वल बोल रहा है तो सही बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मे नॉट बोल रहा है इसलिए सही है. एंड लास्ट ऑप्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस. बच्चों अगर हम याद रखें, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है हमको बताया जाता है, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस. ये यूनिवर्सल रूल होता है, बट इसमें तो बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन, तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है. डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होता है डिस्टेंस के या छोटा होता है डिस्टेंस से, हमको याद रखना है. तो ये तो गलत हो गया. तो थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.